नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। समस्तीपुर में बीजेपी द्वारा धर्म रूपी अफीम से मुक्ति दिलाने के लिए अंबेडकर परिचर्चा से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। राजद के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि भाजपा लोगों को धर्म रूपी अफीम खिलाकर लोगों को दिग्भ्रमित होने से बचाने के लिए ही अंबेडकर परिचर्चा कर रही है। उनका मानना है कि भाजपा लोगों को लगातार धर्म रूपी अफीम खिलाकर दिग्भ्रमित कर रही है, इसलिए दिग्भ्रमित होने से बचाने एवं देश की सही स्थिति से जागरूक कर गोलबंद किया जाएगा। उन्होंने माना कि भूखमरी, शिक्षा, रोजगार एवं कुपोषण जैसे मुद्दों से नज़रअंदाज एवं भटकाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपाई जबरन धर्म की घुट्टी पिलाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है कि हम लोगों ने 14 अप्रैल 2023 से को निर्णय लिया था कि बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर अंबेडकर परिचर्चा चलाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने राज्य स्तर पर चलाया, उसके बाद इस राज्य के 101 अनुमंडलों में हम लोगों ने अंबेडकर परिचर्चा चलाया। उसके बाद अभी हमारा शुरू है और हमारा 28 तारीख तक सभी जगह 534 जो हमारा अनुमंडल प्रखंड है, उन प्रखंडों में हमारी अंबेडकर परिचर्चा होगी। अंबेडकर परिचर्चा का मेन हमारा जो मोटो है कि अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से हम आम जन तक पहुंच करके के जो देश की या राज्य की जो हमारी जो सही रूप से हमारा अधिकार है, हमारा जो अधिकारों का हनन हो रहा है, इन सारे चीज़ों से वंचित परिवारों को अवगत कराना। देश में जो व्यवस्था हो गई है, आज पूरे देश में शिक्षा निजीकरण हो गया, इससे आम जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा से महरूम हो रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो इन आपका इंटरनेशनल जो हमारा इंडेक्स है, जो उस इंडेक्स में है कि भारत 107वें स्थान पर भुखमरी में है, उसी तरह से इस देश में 69% महिलाएं कुपोषित हैं और 64% हमारे देश की बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं। इन सारे हालातों से के कारण आज जहां लोग वंचित हैं, जहां परेशान हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की अफीम खिला करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है, तो उस अफीम से मुक्ति करा करके देश के सही सवालों से आम जन को परिचित करा करके उनके सही सवालों पर हम गोल बंद करके और लोगों को संगठित करना चाहते हैं। क्योंकि 2024 का आने वाले चुनाव जो है वो धर्म के आधार पर वो लड़ना चाहता है, हम देश के सवालों पर लड़ना चाहते हैं। देश का सवाल है भूख, रोजगार, कुपोषण, शिक्षा, ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है लोगों में तनाव नहीं बल्कि एकता का हो, प्यार का हो। हमारे देश की खतरनाक स्थिति है, इसी से परिचित कराने के लिए हम लोग प्रखंड स्तर पर, इसके बाद 28 के बाद हम लोग पंचायत तक जाने का काम करेंगे, पंचायत में चौपाल लगाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना जो मोदी जी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि न्यायपालिका, आपका ब्यूरोक्रेसी, आपका पॉलिटिक्स, आपका मीडिया, सारे चीज़ों पर वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। सब ध्वस्त हो रहा है, संविधान को तोड़ने की, मरोड़ने की, संविधान को पलटने की कोशिश की जा रही है। 28 तारीख को भारत का नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। 28 तारीख वही जिस दिन सावरकर का जन्मदिन है। सावरकर वही जो देश के गुलाम बनाने में मुखबिरी करने का काम अंग्रेजों का करते थे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर पुस्तक है, जो उसकी मैगजीन है, उसको वो मैगजीन से ये निकलता है। उस मैगजीन ने कहा कि जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, वो अंग्रेजों को मुखबिरी करके अंग्रेजों के साथ देने का काम कर रहे थे। तो ये लोग जो है राष्ट्रध्वज का अपमान करने वाले लोग, राष्ट्रध्वज का गुणगान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कितना विश्वास किया जाए। अच्छा, अभी यूपी में जो वैकेंसी निकली है 10% के बदला 20% समर्णों को दिया गया है और बैकवर्ड को लोग घटा दिया गया। संविधान का पूर्णतः हत्या है। संविधान जाति के आधार पर
नहीं देती है। अस्पृश्यता के आधार पर आरक्षण होता है। कोई आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण अधिकार है। और अधिकार है कि आप अस्पृश्य हैं कि नहीं है। वो जो अस्पृश्य उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इस आधार पर। तो इस आधार का अवहेलना किया जा रहा है। इस अधिकार का अवहेलना है कि सीधे सीधे संविधान पर करारी तमाचा है, लेकिन वो तनाव फैलाना चाहते हैं। इन सारे चीज़ों के आधार पर हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर अभी तक हम लोगों ने अलग अलग लोगों की ड्यूटी मिली। हमारा 7 प्रखंड में ड्यूटी मिला था। कल हम थे पूसा में, आज हम थे रोसड़ा में। रोसड़ा में सभी पंचायत के 10-10 लोगों को हम लोगों ने बुलाया था। तो 15 पंचायत है रोसड़ा के, उसके लगभग 150 लोग और प्लस प्रखंड के जितने जो पदाधिकारी उन सब लोग आए थे। लंबी चर्चा हुई, 11 बजे से शुरू हुआ और 5 बजे 4:30 बजे तक खत्म हुआ। तो अच्छी बहस हुई। लोगों को बताया गया कि जो मनुवाद बनाम संविधान की हमारा जो प्रेम्बुल है, वो प्रेम्बुल है हमारा धर्मनिरपेक्षता का, समतामूलक का। मनुवाद का है कि लोगों में तफरका का, वहाँ महिलाओं को अधिकारों का हनन का, पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का अधिकारों का हनन का। तो एक तरफ अधिकारों से हनन है, दूसरे तरफ अधिकारों का आपको मिलेगा संविधान के माध्यम से। इसलिए इस संविधान का खतरा वो लोग लाना चाहते हैं। इस सवाल पर हम लोगों ने लोगों को बताया। फिर लालू यादव ने जिस तरह दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इस राज्य के लिए जो काम किए थे, विकास किया था, वो भी सवाल पर हम लोग आज लोगों को परिचित कराने का काम किया कि किस तरह और जिस तरह आरक्षण का खत्म कर रही है केंद्र की सरकार। आरक्षण को खत्म ही नहीं कर रही बल्कि निजीकरण करके आरक्षण को ही खत्म कर दिया। आज न्यायपालिका तो छोड़ दीजिए, हमारा ब्यूरोक्रेसी में, हमारा यूनिवर्सिटी में, हमारी सभी जगह आरक्षण का घटा है, बैकलॉग बढ़ते जा रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। जहाँ देश में 1%, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, दावोस में हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट आया कि इस भारत में 1% लोगों के पास 40% से ज़्यादा पूंजी है, संपत्ति है, और इस देश की हालात इतनी खराब है। तो सब कुछ बीच। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।